पता नहीं है कि शंकर की आराधना का फल क्या है? मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बेटाएं, जितनी मेरी माताएं यहाँ बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, उनसे एक निवेदन करूंगा कि आपके घर के पास में आपका कोई रिश्तेदार अगर दुखी है, तकलीफ में है, तो उसको एक बात जरूर कहा करो कि तू शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, मंदिर में साफ सफाई करना प्रारंभ कर, बाबा तेरे को देगा, बाबा तेरे को देगा। जाओ, घर के लोगों से कहो कि मंदिर जाएं। पर कई लोग ऐसे हैं जो पक्के में मूर्ख हैं, उनको कितना ही सिखा लो तो भी वो भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करते। और इनको अगर कोई फालतू का व्यक्ति मिल जाए और फालतू की बात कर देना तो ये बड़े सुखी होते हैं। फालतू की बात, अच्छी बात इनको नहीं सुहाती। और कई लोग ऐसे हैं जो अपने विचार से नहीं चलते, दूसरे के विचार से चलते। दूसरे ने ऐसा कह दिया, दूसरे ने ऐसा बोल दिया, और बोलते से वो दूसरे के विचार में आकर कुछ भी बोल दिया। किसी ने एक कह दिया, वो व्यक्ति ऐसा है, कान में भर दिया, भरा, फूंक मारी, उसने वैसा बोलना चालू कर दिया। कई लोग, वो दो हैं, वो कहते हैं ना, संख और मूर्ख। कौन कौन? शंख और मूर्ख। ये अपने आप कुछ नहीं बोलते, इनमें फूंक मारो तो बोलते। मूर्ख भी ऐसा होता है, उसको कोई कुछ बोल देगा ना, वो बैठे हैं ना, वो रामकिशन जी बैठे हैं ना, वो रामाधर जी बैठे हैं ना, वो व्यक्ति ऐसा है ना, बस मूर्ख के कान में भर दिया कि वो व्यक्ति वैसा है, तो वो पूरे गांव में डोंडी पीटता फिरेगा, वो व्यक्ति वैसा है, मैंने तो सुना है वो व्यक्ति वैसा है। मूर्ख है ना, अपने मन से सोचा नहीं। कभी तो रामाधर से मिला, कभी तो राम स्वरूप से मिला, कभी उस व्यक्ति से मिला, कभी उस व्यक्ति से तेरा पाला पड़ा नहीं। उसको पहले आजमाओ तो कि कैसा है। पर किसी ने कह दिया कि वो व्यक्ति वैसा है तो तुमने वैसा मान लिया। शंख कैसा होता है? शंख अपने आप नहीं बजता, शंख में फूंक मारेगा दूसरा तो बजेगा। और ज्ञानी पुरुष का लक्षण क्या है? ज्ञानी पुरुष का लक्षण होता है वो थोड़ी सी फूंक से बिलखता नहीं है, क्रोधित नहीं होता, चिल्लाता नहीं। कई कई मूर्ख होते हैं। पत्नी ऑफिस में जा रही है, ड्यूटी जा रही है, काम कर रही है, नौकरी कर रही है, घर में बच्चों को संभाल रही है, भोजन करा रही है, और कई कई पतियों को कोई दोस्त ऐसे मिल जाते हैं फूंक मारने वाले, जो ये फूंक मार देते हैं। भैया हमने तो देखा था कि वो वहां पर बैठी हुई थी, हमने देखा था वो वहां बैठा हुआ था, फूंक मार दी। अब तुम चतुर हो कि मूर्ख हो, तुम पर निर्भर करता है। आप अपने पति पर शंका कर रहे हो, दूसरे के कहने पर मूर्खता है। आप अपनी पत्नी पर शंका कर रहे हो, दूसरे के कहने पर मूर्खता है। आप अपने परिवार पर शंका कर रहे हो, दूसरे के कहने पर मूर्खता है। चतुरता उसको कहते हैं जो बोलने वाले से भी कह दे तू चुप रहे, मैं मेरी पत्नी को, मेरे अपने पति को, मैं अपने परिवार को अच्छे से जानता हूं, मुझे मालूम है कि मेरा परिवार क्या है, तू चुप रहे। इसको चतुरता कहते हैं। किसी ने फूंक मारी और तुम बजना चालू हो गए, किसी ने कुछ बोला और तुमने बुराइयां देखना प्रारंभ कर दी, ना ना, इसको श्रेष्ठता नहीं कहे। इसको श्रेष्ठता नहीं कही। पहले के जमाने में आज के जमाने में बहुत अंतर है। पहले के लोग कहते थे मैं तुम्हारे लिए जान दे दूं, जान बोलो तो सही। आज का जमाना ऐसा है कि अगर वक्त पड़े तो मैं तुम्हारी जान ले लूं, दूं तो नहीं। एक लड़की लड़के से कह रही थी एक बार अपनी शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, तुम चिंता बिल्कुल मत करो।
गार्डन में बैठ के बोल रही थी, आवाज कानों में गई तो पलट के देखा कि ये घर को स्वर्ग बनाएगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी। तुम्हारे घर में एक आध बड़ा फंक्शन हो ना, 25-50 मेहमान आए हो, बहुत सारे रिश्तेदार आए हो, और तुम्हारी कोई जिससे बहुत अच्छी पटती हो और वो तुमसे कह दे मैं तो तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूं, तुम बोलो तो बस एक बार, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूं, सब कुछ कर सकती हूं। जो तुमसे बोले ना मैं सब कुछ कर सकती हूं, उसको फोन लगा के बोल दो बर्तन पड़े हैं मांज देगी, पड़े हैं बहुत सारे, सब कुछ कर सकती, मैं तो प्राण दे दूं ना। और मेरे गिरधर शिव तत्व में, भगवान की भक्ति में, एक आनंदता में, मीराबाई कहती है भगवान कृष्ण से कि हे मेरे गिरधर, हे मेरे गोपाला, हे मेरे कृष्ण, मैं तेरे लिए अपना सर्वस्व वार देती हूं। भगवान कृष्ण ने परीक्षा ले ली मीराबाई की, जहर का प्याला भेज दिया, जहर का प्याला भेजा तो भगवान को लगा सही में सर्वस्व वार सकती है, तब भगवान कृष्ण उसकी साक्षी में प्रकट हो जाते हैं। थोड़ा परीक्षा मेरा भगवान लेता है, मेरा कृष्ण लेता है, मेरा राम लेता है, मेरा शिव लेता है, उस परीक्षा को लेता है, थोड़ा समय लगता है। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि शंकर की आराधना करने का फल क्या होता है? नेध्रु ऋषि शारदा से कहते हैं क्या तुम्हें कोई बोला नहीं? शारदा ने कहा मेरे परिवार वालों ने कहा था कि जब दुख की घड़ी आए तो शिव को याद करना, शंकर को याद करना। शिव, तो क्या तुमने शिव को याद नहीं किया? क्या तुमने शंकर को याद नहीं किया? किया। मैं थोड़े दिन भगवान के मंदिर गई, थोड़े दिन मैंने भगवान का भजन किया, थोड़े दिन मैं भगवान के मंदिर गई, फिर मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। क्यों? भगवान ने मेरा सुना ही नहीं। नेध्रु ऋषि ने एक बात कही, जितने शिव भक्त यहाँ कथा सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और जितने शिव भक्त आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। नेध्रु ऋषि ने पूछा तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों ने कहा था कि शंकर के मंदिर जाओ तो तुम गई थी? हाँ गई थी। कितने दिन? थोड़े से दिन। फिर क्यों नहीं गई? मेरा मन नहीं लगा। क्यों? भगवान ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। मैं मंदिर जाना छोड़ दी, मैं कथा जाना छोड़ दी, मैं भजन करना छोड़ दी। क्यों? भगवान ने मेरी सुनी नहीं। नेध्रु ऋषि ने कहा ओ मेरी मां, बच्चा गर्भ में रहता है तो कितने महीने रहता है? जम के बोलो जरा, कितने महीने? 9 महीने। नेध्रु ऋषि ने कहा एक बच्चे को भी स्वस्थ जन्म लेने में 9 महीना लगता है, और दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि हम 2 महीने से जल चढ़ा रहे हैं और भगवान हमारी सुन ले। 9 महीने में बच्चा पूर्ण जन्म लेता है, तो भगवान पर भरोसा भी कम से कम 9 महीना तो करो कि भगवान कुछ देगा। पर आज का जमाना ऐसा हो गया कि कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो हमको ऐसी भभूति दे दे और ऐसे पटके और नीचे से सोने के हंडे निकल जाए। तो ऐसा हंडा निकालने वाला महाराज हो तो हमको भी बता दो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे हाले कोसा से डायरेक्ट, कि ये सब भभूत फेंको, सामान फेंको और नीचे से सोने के हंडे निकल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना कर्म, अपना परिश्रम व्यक्ति को आगे लेकर जाता है, ऐसे फेंकने से हंडा नहीं निकल जाता। अपनी मेहनत से जाइए। एक पत्र है,
मेरा नाम युगेश्वरी साहू है। मेरे पति का नाम कैलाश साहू है। मैं ग्राम मारगांव, डोंगर गांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की रहने वासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरी शादी 2003 में हुई। तब मैं अपने गांव शिव मंदिर जाती थी। मंदिर सुना पड़ा रहता था गुरुदेव। आज मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि सारे सुने मंदिरों में आज भीड़ लगी है। ये शिव की कृपा है, शंकर की उदारता। गुरुदेव, 2018 में मेरे शरीर में गांठ हो गई। तब मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया जाए तो बाबा सब हल निकालता। हमने पहली कथा हाले कोसा की पुराण कथा पंडाल में सुनी और 2018 से जो गठान थी वो गल नहीं रही थी। डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे थे। बाबा की कृपा से शिव पर जल चढ़ाकर जल पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए इस हाले कोसा की भूमि पर आई हूँ, क्योंकि इसी भूमि पर मैं पहली बार कथा सुनकर गई थी। बाबा की कृपा से मेरी गठान पूरी गल चुकी है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए